Hey, good morning. Namaste, everyone. Welcome to Story Time with Rashmi. आज आपको पता है हम अपनी स्टोरीज हिंदी में सुनेंगे। इसके पीछे एक कारण है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के के रूप में मनाया जाता है। इसी भाव को आगे ले जाते हुए हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर मातृभाषा में कहानियां सुनेंगे। तो आज की भाषा हिंदी है। चलो सब तैयार होते हैं और आज की कहानी सुनते हैं। तो आज की कहानी कुछ बड़ी मजेदार है, मगर वो हमें कुछ सीख भी देती है। क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? चलिए। एक प्यारी नन्ही सी लड़की, उसका नाम था अमी। उसको खेलना बहुत पसंद था। वो अपनी मम्मी के साथ रोज पार्क में खेलने जाती थी और पार्क में सभी बच्चे आते थे। बच्चे रोज अमी को देखते थे। एक दिन जब अमी अपनी मम्मी के साथ पार्क में गई तो सभी बच्चे उसके पास आए और उसे ध्यान से देखने लगे। तभी उसकी मम्मी को समझ में आया कि वह क्या देख रहे हैं। उन्होंने आंटी से पूछा, आंटी, अमी ने ये कान में क्या पहना हुआ है? मम्मी को समझ में आया कि सभी बच्चे जानना चाहते हैं कि अमी ने कान में कुछ एक डिवाइस पहना हुआ है और वो क्या है। अमी की मम्मी को लगा कि बच्चों को बताना चाहिए। अमी की मम्मी ने सारे बच्चों को बुलाया और कहा, जैसे जब हमें साफ दिखाई नहीं देता है, हम एक चश्मा पहनते हैं और हमें सब दिखता है। सो अमी जब छोटी थी उसे सुनाई नहीं देता था। तब हमने उसको ये डिवाइस पहनाया जो कि कॉक्लियर इम्प्लांट है। उससे पहनने से जब वो पहनती है तो सब कुछ हम सब की तरह सुन पाती है। सारे बच्चे ये जानकर बड़े चकित हुए और आश्चर्य में आ गए। तो उन्होंने पूछा, तो ये हमारी तरह हम सब की बात सुन के खेल सकती है? तब अमी की मम्मी ने बताया, हाँ, ये आप सब के साथ खेल सकती है, मगर आप क्योंकि सब उसके दोस्त हैं, आपको थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों ने पूछा, आंटी, हम कैसे ध्यान रख सकते हैं? तब अमी की मम्मी को आइडिया आया और उन्होंने बच्चों से कहा, तुम में से एक को मैं मॉनिटर बनाना चाहती हूँ। कौन बनना चाहेगा मॉनिटर? सारे बच्चे सोच में पड़ गए। मॉनिटर? फिर एक प्यारी सी लड़की आगे आई। उसका नाम था अमू। उसने कहा, आंटी, मैं बनूंगी मॉनिटर। सारे बच्चे खुश हो गए और अमी भी बहुत खुश हुई कि सारे बच्चे उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो गए। अमू ने कहा, आंटी, मुझे मॉनिटर बनना बहुत अच्छा लगता है। और आंटी को पता था बच्चों को मॉनिटर बनना तो बहुत पसंद है। तो आंटी ने अमू को बताया, अमू, तुम्हें अपनी दोस्त अमी का सारे बच्चों के साथ ख्याल रखना पड़ेगा। वह जो एक कान में डिवाइस पहनती है उसका, यदि वह उसके कान में सही से नहीं लगा है, इसका मतलब वो नहीं सुन सकती है। क्या तुम ये ध्यान रख पाओगी? अमू ने बहुत खुशी के साथ कहा, हाँ आंटी, मैं तो जरूर ध्यान रख पाऊंगी और मेरे साथ सभी बच्चे भी रख पाएंगे। तो आंटी ने इस पे कहा, बहुत बढ़िया अमू, यदि तुम्हें लगे
कि वह डिवाइस सही से नहीं चल रहा है या अम्मी के कान पर नहीं लगा है, तो तुम तुरंत मुझे बताना। अम्मू इस बात को समझ गई और बहुत खुश हुई। सारे बच्चे आ गए, बोले आंटी हम जरूर करेंगे, और बहुत खुश हुए। अम्मी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वह मिलजुल के सब बच्चों के साथ खेलने लगी। एक दिन इन बच्चों ने सोचा वह बैडमिंटन खेलेंगे, और अम्मी को तो बहुत ही पसंद है बैडमिंटन खेलना। बस क्या हुआ, अम्मी लग गई बैडमिंटन खेलने बच्चों के साथ। कूद फांद बड़ा मजा आ रहा था। तभी गलती से अम्मू का हाथ बैडमिंटन का अम्मी के कान पे लगा और उसका डिवाइस कहीं गिर गया। क्योंकि सारे बच्चों को जानकारी थी कि डिवाइस का ध्यान रखना है, उन्हें याद आया कि आंटी ने बताया था कि डिवाइस का ध्यान रखना है और अपनी दोस्त का ध्यान रखना है। सभी एकजुट हो गए, इधर उधर से जल्दी जल्दी आए, और अम्मी रोने लगी, घबरा गई। सोची कि मेरा डिवाइस गिर गया, मम्मी डांटेगी, अब क्या होगा। अम्मू ने तभी कहा, अम्मी तुम घबराओ मत, हम सब मिलकर तुम्हारा डिवाइस ढूंढते। बच्चों में इतनी समझदारी थी, उन्होंने जल्दी जल्दी इधर उधर खोजना शुरू किया। और तभी एक बच्चे को आइडिया आया कि हमें ट्रैफिक रोक देना चाहिए अपार्टमेंट के अंदर आने वाला, कि कहीं गलती से अमी का डिवाइस के ऊपर कोई गाड़ी ना चढ़ जाए, क्योंकि अमी ने उन्हें बताया था उसकी महत्वपूर्णता। इधर ढूंढा उधर ढूंढा, ओ देखा तो डिवाइस एक पत्थर के पास गिरा पड़ा था। जल्दी से दोनों ने उठाया और अमू ने एक आंटी की मदद से अमी के कान पे लगा दिया। अब क्या हुआ, बच्चे बड़े खुश, मगर अमी तो बहुत घबराई हुई थी। उसे लगा कि उसकी मम्मी उसे बहुत गुस्सा करेंगी और फिर बच्चों के साथ खेलने नहीं आने देंगी। मगर बच्चों ने अमी को कहा, तुम घबराओ मत, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं और हमें सब तुम्हारे साथ खेलना बहुत पसंद है। सारे 10-15 बच्चे अमी को लेके उसके घर आए और कहने लगे, आंटी आज गलती से अमी का डिवाइस गिर गया था, मगर क्योंकि आपने हमें पूरी जानकारी दी थी तो हम उसकी मदद कर पाए, और उसे हमारे साथ खेलने के लिए कभी मना मत करिएगा। इस पर आंटी की आंखें भर आईं और वह बोली, इतने छोटे बच्चे, इतने समझदार, और कितने प्यार से वह अमी को अपने साथ खिलाते हैं। इस पर आंटी ने उन बच्चों को बहुत प्यार किया और बहुत बहुत धन्यवाद दिया, और उन्हें ट्रीट के रूप में एक एक चॉकलेट दी। बच्चों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, और अम्मी तो कूद कूद के खुश हो रही थी कि किस तरह उसके दोस्तों ने, जिन्हें सारी जानकारी उनकी मम्मी से मिली थी, वो किस तरह उसकी मदद कर पाए और उसका हमेशा से अच्छे से साथ देते हैं। और तब से आज तक ये सारे बच्चे एक मिलजुल कर पार्क में खेलते हैं। देखा कितना अच्छा लगा यह सुनकर कि कोई भी बच्चा अकेला नहीं रहा, यदि हम उनको सही जानकारी दें और बच्चों को बताएं कि क्या होता है अगर किसी में कुछ कमी है या कुछ डिफरेंस है। यदि हम अपने बच्चों को छोटी उम्र में छोटी छोटी जानकारी दें और बताएं कि किस तरह समावेश अ, समाज की निर्माण कर सकते हैं, तो हम बहुत सारी जागरूकता छोटी ही उम्र में अपने बच्चों में ला सकते हैं। अमी और अम्मू की कहानी इतनी प्यारी है कि उससे हमें कितनी सीख मिलती है कि हम किस तरीके से अपने समाज में छोटे छोटे स्तर पर इंक्लूजन ला सकते हैं। इंक्लूजन यानी सब एक साथ एक मिलकर
यदि वे बच्चे साथ नहीं होते तो अम्मी हमेशा उदास रहती, मगर अम्मी हमेशा खुश रहती है क्योंकि उसके सारे दोस्त उससे प्यार से मिलते हैं और उसके साथ खेलते हैं। तो कैसी लगी कहानी? आप लोगों को जरूर इस कहानी से प्यारा सा मैसेज मिला है। वो क्या? कि I pledge to be inclusive and accept the unique। और जब हम हर एक को एक्सेप्ट करते हैं तो समाज में खुशी ही खुशी रहती है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आगे चलकर हमारे और भी कहानी जब नीना आंटी के साथ आएंगी तो बहुत सारी और भी कहानी हमें अपनी अपनी मातृभाषा में सुनने का अलग ही मजा आएगा। क्यों ना हम इस फरवरी को अपनी मातृभाषा की कहानियां सुने। बाय बाय। आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अमी और अमू तो बहुत ही खुश हैं। Bye bye. See you all next time with story time, storytelling on our platform. Bye bye.